वेलकम टू आरण्य सक्सेस साइंस क्लासेज। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है। हम लोगों का वही चैप्टर, वही एक्सरसाइज 7.2। इसमें हम लोग आज क्वेश्चन 6 में है। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है ये 4 पॉइंट दिया गया है जो चतुर्भुज का है। इसमें आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग देख सकते हैं ये हम लोगों का अगर चतुर्भुज है, ये अगर हम लोगों का चतुर्भुज है तो हम लोग इसमें ए पॉइंट हमको है, बी पॉइंट दिया गया है, सी पॉइंट, डी पॉइंट। इसमें ये इसका विकर्ण हो गया है, ये विकर्ण हो गया है जो एक दूसरे को एक मिड पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूट करता है, समविभाजित करता है। यहाँ पर इसका नियामक दिया गया है 1 2, अगले का है 4 और y अगले का है, सी बिंदु हो गया है x और 6, नेक्स्ट है 3 5। अब आप क्या कीजिएगा, ए सी फाइंड कर दीजिए। ए सी मध्य बिंदु फाइंड कीजिएगा। कैसे? तो 1 + x/2। अगर इसी का आप ये तो x एक्सिस निकाले हैं, इसका x नियामक वाला देखे हैं। अगर इसी का आप ए सी का क्या y बिंदु को देखिएगा तो 2 + 6/2, तो ये हो गया है 8/2 = 4। इसी तरह से ये मध्य बिंदु आप देख रहे हैं, मध्य बिंदु, ठीक है, हमेशा याद रखिए ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु। ये भी आप मध्य बिंदु निकाले हैं। उसी तरह से आप बीडी निकाल दीजिए। बीडी का मतलब इसका भी मध्य बिंदु, ठीक है। तो बीडी आपको कैसे निकलेगा? तो 4 + 3/2 = 7/2। उसी तरह से मध्य बिंदु आप निकालिएगा, किसका? बीडी का। तो बीडी का मध्य बिंदु अब y वाला देखना है हमको, तो y + 5/2 = हो गया है क्या? तो ये तो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। अब इसका x और इसका भी x, ये दोनों x को आप देखिए, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए हैं। हम लोग AC और BD को साथ में लेंगे, मतलब 1 + x/2 = यहाँ पर 7/2 है तो 7/2। अब ये दोनों 2 कैंसिल हो गया है, मतलब 1 + x = 7, तो x = 7 - 1 = 6 हो गया है। इसी तरह से आप AC और BD को लीजिएगा, तो यहाँ पर आपको होगा 4 = y + 5/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 = y + 5, मतलब y = 8 में से आप 5 को माइनस कीजिएगा तो आपको आ गया है आंसर 3। तो आपका x और y का वैल्यू, x का वैल्यू यहाँ पर आया है आपको 6 और y का x का वैल्यू आपको 6 आया है और y का वैल्यू 3 आया है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कहता है ए का आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। ए बी वृत्त का व्यास है, केंद्र उसका दिया गया है 2 - 3 तथा बी पॉइंट आपको दिया गया है 1 और 4। मतलब आपका ये तो वृत्त हो गया है, इस तरह से गोल वाला वृत्त हो गया है आपका, ठीक है, और ये केंद्र हो गया है, ये इसका व्यास दे दिया गया है। केंद्र आपको कह रहा है यहाँ पर 2 और -3 हो गया है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। बी का आपको निर्देशांक दे रहा है 1 और 4। आपको इसका निर्देशांक यहाँ का निकालना है, मतलब ए बी आपको निकालना है, मतलब एक्स वाई आपको निकालना है। तो आप ऑलरेडी जानते हैं मिड, इसको और इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। a + 1/2 तो किसके बराबर होगा? तो 2 के बराबर होगा, ठीक है। और आप 3 = -3 है, -3 = ये किसके बराबर होगा? तो y वाले के बराबर होगा, ये b है, तो b + 4/2 सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं, इधर हो गया आपका 4 = a + 1, तो a = 4 - 1 = 3। ए पॉइंट आपका 3 हो गया है। इसी तरह से आप बी को भी फाइंड कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 हो गया है = b + 4, इधर भेज देंगे तो -6 - 4 = b, तो यहाँ हो गया -10 = b। ये आपका वैल्यू आ गया है। मतलब a और b का आपको कोऑर्डिनेट कितना हो गया है? एक तो हो गया आपका 3 और दूसरा हो गया है -10। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जा रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 10 है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आपको कहता क्या है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसका 4 बिंदु दिया गया है। हम लोग तो समचतुर्भुज के बारे में ऑलरेडी जानते हैं कि इसकी आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। हम लोग समचतुर्भुज अपना बना लेते हैं और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? ये भुजा हम लोगों का इस तरह से है, ये बराबर हो गया है A B C D ऐसा। और हम लोग विकर्ण के बारे में जानते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आपको ऑलरेडी मालूम है कितना होता है? 1/2 D1 D2। मतलब आपको ये निकालना जरूरी है
और आपको ये निकालना जरूरी है क्योंकि यही तो विकर्ण है। तो आपका ए पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर 3 0, दूसरा है आपका 4 5, आपको तीसरा दिया हुआ है -1 4 और नेक्स्ट है -2 -1। आप दूरी कैसे निकालिएगा? आपको दूरी निकालना है। आपने दूरी सूत्र पढ़ा हुआ है। दूरी सूत्र इसके जब हम लोग एक्सरसाइज 7.2 में थे तब हम लोगों ने दूरी सूत्र का इस्तेमाल किया था। हम लोग AC निकालेंगे। AC इक्वल टू क्या होता है? √x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आप देख लीजिए ये पॉइंट में x2 कितना है आपका? तो आपका x2 हो गया है -1 और x1 -3, ये हो गया है। इसका स्क्वायर कर देना है आपको। ये अंडर रूट प्लस y2 कितना है? तो 4 हो गया है। 4 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 हो गया है, प्लस 16 हो गया है इक्वल टू अंडर रूट 32। नेक्स्ट में आ जाते हैं, BD निकालते हैं। BD इक्वल टू, ठीक है, BD इक्वल टू हम लोग कैसे निकालेंगे? एकदम सेम फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला का यूज कर दिए हैं हम। तो x2 आपका कितना है? तो x2 आपका -2, तो -2 माइनस हो गया है, स्क्वायर किया है, प्लस यहाँ पर आपका y2 देखना है, यहाँ पर हो गया है -1 और यहाँ पर -5 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया है अंडर रूट 6 हो गया है, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पर प्लस हो गया है 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू 272, ये हो गया है। अब इसका भी हम लोग ये 4 का टेबल पढ़ते हैं, ठीक है। 4 का टेबल में ये हम लोग देखेंगे 8 टाइम्स, ठीक है। 8 टाइम्स में 32 आता है। इसका फैक्टर भी कर सकते हैं ऐसे करके, 32 2 के टेबल से, 16 टाइम्स में 2 के टेबल से, 8 टाइम्स में 2 के टेबल से, 4 टाइम्स में 2 के टेबल से, 2 टाइम्स पेयर अनपेयर हो गया है, मतलब 4 अंडर रूट 2 ऐसे लिख सकते हैं। 72 का भी हम लोग देख सकते हैं, इसके जस्ट ऊपर होता है, वाइप कर दिए हैं। और 72 का भी देख ले रहे हैं। 72 2 के टेबल से, 36 2 के टेबल से, 18 2 के टेबल से, यहाँ 8 अच्छा से लिख दे रहा हूँ, 8 ये 9 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में। यहाँ ये पेयर अनपेयर, मतलब हो गया 3 2 6 अंडर रूट 2। अब इस पे वैल्यू रख दीजिए, 1/2 मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 6 अंडर रूट 2, 2 के टेबल से 2 टाइम्स में 12 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 24। ये आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं। अब जो हम लोगों का नया एक्सरसाइज है उसमें हम लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन ये CBSE बोर्ड से हटा दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों को CBSE बोर्ड में नहीं पढ़ना है। अब हम लोग हम लोग एक्सरसाइज 7.3 में है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 x y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करना सीखेंगे। CBSE बोर्ड से इस चैप्टर को हटा दिया गया है, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है मैंने, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख दिया है कि जो हम लोगों का 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। इसका यूज कैसे किया जाता है मैं यूज करना बस सिखा दे रहा हूँ। तो देखिए ये आपका 1/2 है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 है, तो 1/2 ये आपका x1 है, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये आपका x3 है, ये आपका y3 है। अब वैल्यू बस रख दिए हैं। x1 कितना है? तो 2 है। y2 कितना है? 0 है। माइनस करना है किससे? तो y3 से, माइनस माइनस प्लस हो गया है। प्लस करना है x2 कितना है? तो -1 है, तो यहाँ पर -1 लिख दिए हैं। उसके बाद आपका y3 कितना है? तो -4 है, तो -4। उसके बाद आपको देखना है क्या? y1 देखना है, तो y1 आपका 3 है, माइनस करना है, कर दिए हैं। उसके बाद आपको प्लस करना है, तो प्लस का साइन दे दिए हैं। अब आपको x3 देखना है, तो x3 आपका 2 है, तो 2 लिख दिया है मैंने। उसके बाद y1 कितना है? तो y1 3 है, तो 3 लिख दिया है मैंने। माइनस करना है, माइनस कर दिया है। y2 आपका कितना है? 0 है, तो 0 लिख दिया है मैंने। ये है 1/2 यहाँ पर हो गया है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो ये 4 ही हो जाएगा, तो 4 2 8 हो गया है। यहाँ माइनस हो गया है, यहाँ पर 7 हो गया है। -1 -
1 मल्टीप्लाई -7 प्लस हो गया है 2 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया है आपका, यहाँ पर 1/2 हो गया है, यहाँ 8 हो गया है, ये तो प्लस हो जाएगा, ये 7 हो गया है, ये प्लस 6 हो जाएगा, इक्वल टू इधर इस साइड में 1/2 मल्टीप्लाई ऐड करते हैं 21, ये हो गया है, मतलब 21/2, ये आपका आंसर हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आपको संरेखी बिंदु निकालना रहेगा, जैसे इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो संरेख वाला कह रहा है, तो हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा आपको 0, और उसके बाद आप इसी तरह से सेम क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और के का वैल्यू निकालिएगा। ठीक, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।